अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं उस्मान, ई कॉमर्स वाला। और मुझे कहीं पर अगर कभी कन्फ्यूजन होती है तो मैं 1400 साल पीछे चला जाता हूं और अपनी कन्फ्यूजन को वहां तलाश करता हूं कि रसूल खुदा ने उस वक़्त इससे मिलते जुलते मसले का हल कैसे किया। अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक वाक़या अपनी वाल के ऊपर शेयर किया कि किस तरह से रसूल खुदा ने एक सहाबी को कुल्हाड़ा बना के दिया और उनसे कहा कि वो कुल्हाड़े से जाके जंगल में लकड़ियां काटें और 15 दिन वो उनको नज़र ना आए। तो इस पूरे वाक़े से मेरे जो एक दोस्त हैं मुर्शद मसूद काजी साहब ने बहुत सारे उससे असबाक अखज़ किए बिज़नेस कंसल्टेंसी के। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये एतराज़ किया कि जनाब आप अपना कोर्स फ्री में क्यों नहीं देते। रसूल खुदा ने भी तो फ्री में उनकी हेल्प की थी, बल्कि अपने दस्ते मुबारक से वो लोहे के कुल्हाड़े के अंदर दस्ता लगा के दिया था। तो जनाब मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि मैं 2013 से लोगों को ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देता रहा हूँ। अरफा करीम के अंदर यहाँ पर अपने पल्ले से हाल बुक करवा के बल्कि खाना भी खिलाता रहा हूँ, लेकिन मुझे पे ये अक़द खुला, ये राज खुला कि मैं रसूल खुदा की सुन्नत की पैरवी नहीं करता रहा। तो मैंने जब इस वाक़े को पढ़ा और उसके ऊपर जब कुछ लोगों ने ये कमेंट किए, मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। मुझको इसको एक नए पहलू से सोचने का मौका मिला, और वो पहलू क्या है कि मैं 2013 से लोगों की मदद करता आया, लोगों को सिखाता आया, लोगों को खाना खिलाता आया और उन्हें बताता आया कि ई कॉमर्स जो है ये गेम चेंजर है, ई कॉमर्स फ्यूचर है, ई कॉमर्स पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकता है। लेकिन मैंने कुछ माह पहले बहुत ही लोगों के इसरार के ऊपर एक बाकायदा कोर्स का आगाज़ किया। लोगों से थोड़ी सी मामूली सी फ़ीस ली और उस मामूली सी फ़ीस ने सब कुछ बदल दिया। लोग पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक 80% लोग उसमें हाज़िर और मौजूद रहे। ये हाज़िर और मौजूद मालूम है क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने फ़ीस दी। अब मैंने उस स्टोरी से जो नतीजा अखज़ किया कि रसूल खुदा वैसे ही सहाबा से चाहते कि यार है कोई इसकी मदद करने वाला, इसको कोई एक कुल्हाड़ा ला दो, कोई है इसकी मदद करने वाला जो इसको जंगल का रास्ता दिखा दो। लेकिन सबसे पहले रसूल खुदा ने उसकी सीरियसनेस चेक करना चाहिए कि क्या ये वाक़तन ही सीरियस है, अपने हालात बदलने के लिए ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। तो उसे बोला कि जो तेरा मालो मता है वो ले के आ, और जो उसका मालो मता था वो क्या था? एक चादर और एक कोला। और फिर रसूल खुदा ने उसका मुल ज़्यादा लगवाया, मुल ज़्यादा लगवा के उसको जो पैसे दिए तो उसको इस एहसास से बचाया, इस एहसास से बचाया कि तेरे पे मैं या कोई सहाबी कोई एहसास कर रहा है, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह ना होने दिया। मुझे आप ये बताइए, अगर मेरे पास अगर आप कोई आता है शख्स, मैं उसको मुफ्त में खाना खिलाता हूँ, मशवरा देता हूँ, तो क्या एक अजीब सा एहसास तफाखर नहीं पैदा हो जाता कि हाँ मैंने उसको मुफ्त में हेल्प की? अगर वही हेल्प जो है, अगर $10,000 की हेल्प या $10,000 का मशवरा मैं उसको $100 लेके या $50 लेके दे दूँ, तो उसको ये कभी ख्याल नहीं आएगा कि मैंने जनाब उस्मान साहब के मशवरे की वजह से मैं यहाँ पर कामयाब हुआ। उसने कहा मैंने इतने पैसे दिए और मैंने कंसल्टेंसी बाय की, मैंने मशवरा बाय किया। तो पहला सबक मैंने ये सीखा कि बिल्कुल लोगों को फ्री मत सिखाओ। YouTube के ऊपर मेरी 700 से ज़ायद वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन लोगों ने वहाँ से फ़ायदा नहीं उठाया जो फ़ायदा उन्होंने कोर्स में से उठाया। और 60% लोग, ऑनेस्टली आई वॉज अमेज्ड एंड आई वॉज क्राइंग कि एक बच्चा जो है वो 10,000 फ़ीस दे के, एक बच्चा जो है 10,000 फ़ीस दे के एक डोमेन बाय करता है $10 की, और 3 दिनों के बाद वो 95,000 रुपए की बेच देता है। एक बच्चा जो है वो $800 पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। एक बच्चा मुझे दिखाता है सारी क्लास के सामने, 250 लोगों के सामने, कि ये देखिए सर $1,500 मेरी कमाई है। और इसके अलावा अनगिनत 60% लोग जो हैं वो उन्हें रास्ता मिल गया, और ये था किस वजह से कि उनका स्टेक इन्वॉल्व हुआ, उनके पैसे लगे। तो मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अगर वाक़तन ही लोगों को हेल्प करना चाहते हो तो रसूल खुदा की सुन्नत को फॉलो करो, और वो ये है कि लोगों से पूछो, लोगों से अगर कोई मजबूर भी है
तो उसको बोलो कि जाओ जाके थोड़ी सी फीस लेके आओ या अपना मालूम मता लेके आओ। नहीं ला सकते तो अपना वॉलंटियर करो, इंटर्नशिप करो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये था जनाब पहला सबक। दूसरा सबक जो मैंने इसे सीखा वो ये था कि हम फोकस नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये लकड़ी का कुल्हाड़ा लो, जंगल में चले जाओ और जंगल में जाके मुझे 15 दिन नजर ना आना। तो मैंने उससे दूसरा सबक ये सीखा कि मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि फाइवर के ऊपर चले जाओ और फाइवर के ऊपर जाके गिग्स को एक्सप्लोर करो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम साथ ही अपवर्क पे चले जाते हैं, हम साथ ही guru.com पे चले जाते हैं, हम साथ freelancing.com पे चले जाते हैं। इसके अलावा भी हम लोग और 20 जगह के ऊपर घूम फिर के आगे मजे लेके आ जाते हैं और काम किसी एक साइड के ऊपर भी हम लोग एक्सपीरियंस नहीं लेते। ये पूरी कौम का हमें नॉलेज इंफॉर्मेशन एज के अंदर मसला पड़ चुका है कि हर एक का शॉर्ट स्पैन कम हो चुका है। तो दूसरा सबक मैंने ये देखा कि जब आपको एक उस्ताद आपको एक असाइनमेंट दे तो उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, 1 स्टेप एट ए मोमेंट। पहले एक काम कंप्लीट कर लीजिए, उसको अच्छी तरह से कीजिए, फिर दूसरे काम की तरफ मुतवज्जह होइए या किसी दूसरे उस्ताद को पकड़िए। तीसरा सबक मैंने इस कहानी से ये सीखा फीडबैक का। फीडबैक से मुराद ये है डंडा। अगर आप फ्री वीडियोस किसी को दिखाते हो तो उसने फ्री वीडियो देखी, उससे किसी ने क्या पूछना कि तुमने मेरी वीडियो देख के कितने पैसे बना लिए। लेकिन जब आप किसी से फीस लेते हो, कोर्स करवाते हो, तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को जवाब दो, कोर्स करने वाला भी और कोर्स करवाने वाला भी। कि जब कोर्स जो कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको भी मालूम है मैंने पैसे दिए हैं। वो उस्ताद से पूछ सकता है भाई जी मुझे क्या सिखाया आपने, मुझे तो कोई जॉब नहीं मिल रही, मुझे तो कोई नौकरी नहीं मिल रही। आप झूठ बोलते हो कि जी गूगल एड्स कितनी जॉब्स पड़ी हैं अमेरिका में, डिजिटल मार्केटिंग कितनी जॉब्स पड़ी हैं, मुझे तो कोई नहीं मिली, मेरे पैसे वापस करो। मेरी तो यही जो है मनी बैक गारंटी है कि अगर किसी को ना मिले तो मैं और अगर उसने पूरी असाइनमेंट्स की हों, इसी तरह मैं असाइनमेंट्स देता हूँ। मुझे भी ये चेक करना है कि पढ़ने वाले क्या सीरियसली कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो फीडबैक किसी बिजनेस का हो, कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर ई कॉमर्स की आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विसेज सेल कर रहे हो, ऑलवेज आस्क द फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात जो है इस कहानी से सीखने की, बोली लगाना बहुत सारे लोगों में। हम लोग अमूमी तौर के ऊपर जब सौदा करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, तो किसी एक बंदे के सामने जाते हैं और जाकर कहते हैं यार ये माउस कितने का लेना तूने, और यार ये वॉलेट कितने का लेना, यार मेरे से ले लो, और यार ये फ़ोन मैं इतने का बेच रहा हूँ, ये मेरे से ले लो। बोली लगाना, रसूल खुदा ने क्या किया, महफिल के अंदर बोली लगाई कि हाँ कोई है इसका खरीदार। फिर दूसरी दफ़ा क्या किया कि उसके मज़ीद ख़वाइश बयान फरमाए ताकि मज़ीद बोली लगे। तो आज की मंडियों की आप बोली मंडियाँ कौन कौन सी हैं? OLX मंडी है, किसी एक बंदे दोस्त को बेचने की बजाय कि खुदा ना खास्ता वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। आप कहाँ पर अपनी प्रोडक्ट बेचो? OLX के ऊपर जाओ। आप कहाँ पर अपनी प्रोडक्ट बेचो? eBay के ऊपर जाओ। आप कहाँ पर अपनी प्रोडक्ट बेचो? दराज के ऊपर जाओ, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर जाओ, नहीं तो फेसबुक पे अपनी वॉल पे लगा। तो ये सबक मैंने सीखा जिससे आपको कतन तौर पर खरीदार को भी ये मसला नहीं रहेगा कि उसने महंगी खरीद ली, और बेचने वाले को भी कभी ये एहसास नहीं होगा कि शायद उसने सस्ती बेच दी। तो हमें ये सीखना है, ये कारोबार के बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें सीखना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जनाब वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो फ्री में हेल्प करना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, लोग नहीं सुनेंगे, लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। आप थोड़ी सी फीस ले लो, तो आपको यकीनन लोग सुनेंगे भी और उन पे काम भी करेंगे। मुझे आप ये बताइए, एक बच्चा जिससे मैंने 10,000 फीस ली है और जैसे 250 बच्चे क्लास के अंदर हैं, वो एक बच्चा अगर $1,500 मेरी 3 हफ्तों की क्लास के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, आपका क्या ख्याल है कि मुझे फीस चाहिए उन बच्चों से? तो फीस नहीं चाहिए, ठीक है जनाब। तो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। होपफुली आप कोई चीज़ फ्री में नहीं दोगे। थैंक यू।